कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राजद नेता तेज प्रताप यादव से जुड़ी है। दरअसल अब उनको पूर्व ही कहना पड़ेगा, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनको परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसकी क्या बड़ी वजह है ये बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, क्या बड़ी वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया है? देखिए, लालू यादव जो हैं वो धृतराष्ट्र बन गए हैं और तेजस्वी यादव दुर्योधन। ये दोनों मिलकर के तेज प्रताप यादव के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं और इसमें पूरा परिवार शामिल है। लालू यादव को तेज प्रताप यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इतना ज्यादा आहत कर दिया कि उन्हें अपने नैतिक मूल्यों का ख्याल आ गया। इतने सालों तक लालू यादव क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें अपने नैतिक मूल्य नजर नहीं आए थे? जब आरजेडी के लोगों ने दलितों को तेजाब छिड़क कर मार दिया था, तब लालू यादव के नैतिक मूल्य कहाँ थे? जब बिहार में एक दलित डीएम की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर दिया गया था, तब लालू यादव का नैतिक मूल्य कहाँ चला गया था? जब हर दिन लोगों को मारा जाता था, जलील किया जाता था, बिहार में दुष्कर्म होते थे, चाहे बालू माफिया की गुंडागर्दी, जमीन माफिया की गुंडागर्दी होती थी, उस समय लालू यादव का ये नैतिक मूल्य कहाँ चला गया था? जब चारा घोटाला किया, जानवरों का चारा खाया, लोगों से, गरीब लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ठगी, अपनी बेटी को जबरदस्ती डिग्री दिलवा दिया एमबीबीएस का, तब इनका जमीर और ये नैतिक मूल्य कहाँ चला गया था? सब कुछ लागू तेज प्रताप यादव के लिए ही हो रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव उनके हिसाब से उनके लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं पार्टी में, उनके लिए तेजस्वी फिट बैठ रहे हैं। मतलब तेज प्रताप यादव की आप जबरदस्ती पहले शादी करवाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये बेटा मेरे पार्टी के लिए, मेरे परिवार के लिए किसी काम का नहीं है, तो इसको मतलब पार्टी से निकाल दो, घर से निकाल दो, इसके बारे में पूरी दुनिया को बता दो। तेजस्वी यादव आपकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा, लेकिन आपके बड़े बेटे ने किसी से प्यार कर लिया तो वो बहुत खराब। कई सवाल उठ रहे हैं और उठने ही चाहिए। आज लोग तेज प्रताप यादव के सपोर्ट में खड़े हैं क्योंकि उनको इनमें सच्चाई नजर आती है। देखिए, दो बातें हैं। तेज प्रताप यादव अगर वाकई में बहुत गलत होते तो क्या वो इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार करते? एक तो पार्टी ने जबरदस्ती, परिवार ने मिलकर उनकी शादी करा दी। तेज प्रताप यादव ने खुद एक इंटरव्यू में बताया, कुछ दिनों पहले का इंटरव्यू है, कि उनकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती मिलकर करा दी। उसके बाद उनकी पत्नी के साथ घर में अत्याचार हुए, मारपीट तक हुई। ऐश्वर्या राय ने इस बात का जिक्र किया है। तब लालू यादव का जमीर कहाँ मर गया था? तब नैतिक मूल्य कहाँ चला गया था? समाजवाद का मूल्य कहाँ चला गया था? जब उसी को घर में बाल पकड़कर राबड़ी देवी ने घसीटा, ये आरोप है ऐश्वर्या राय के, जो तेज प्रताप की पहली पत्नी है। उस समय लालू यादव कहाँ सोए हुए थे? ये सब और सब खेल सिर्फ और सिर्फ सत्ता का है, वोट बैंक का है। इन तमाम लोगों को लालू यादव ने अपनी पार्टी से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो उनके लिए वोट बैंक थे। बड़े से बड़े माफिया, शहाबुद्दीन जैसे बड़े नेता, जिनके ऊपर कौन से ऐसे क्राइम है केस उसके तहत दर्ज नहीं होंगे, उसको तो पार्टी से कभी नहीं निकाला। आज भी उसकी पत्नी को पार्टी में शामिल कराया, उसके बेटे को टिकट देने की बात हो रही है। तो लालू यादव क्या वाकई में उनका जमीर पूरी तरह से खत्म हो गया था? लेकिन परिवार के लिए इज्जत बहुत मायने रखती है। हमने देखा कि गलती से ही सही इनके सोशल मीडिया से जो है एक पोस्ट वायरल हुआ, जहां पर इन महिला का एक फोटो था, इनके साथ आया। तब क्या कहते हैं, तब से तेज प्रताप यादव पर सवाल उठ रहे थे कि आप की लव स्टोरी चल रही है, और उसके बाद ये लालू प्रसाद यादव पे भी बहुत सारा तंज कसा गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि उनके निकाला गया है, निष्कासित किया गया है। वो चाहे गलती से पोस्ट हुआ हो, उन्होंने खुद पोस्ट किया हो, या किसी ने उनका अकाउंट हैक करके पोस्ट कर दिया हो, ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। मामला है कि तेज प्रताप यादव ने क्या गलत काम किया है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि गलत काम नहीं किया है। उनका एक्चुअली तलाक का केस चल रहा है और भारत में जो नियम कानून है उसके मुताबिक 10 साल, 15 साल, 20 साल, जीवन लग जाते हैं, तलाक नहीं हो पाते हैं। ऐश्वर्या राय ने भी बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर दी है। तो लालू यादव को अगर नैतिक मूल्यों का ख्याल रहता तो बहुत जल्दी निपटारा कर देते और बेटे की दूसरी शादी करा देते। लेकिन उन्हें लग रहा है कि उनके लिए तेजस्वी ही बेहतर है। जबरदस्ती तेजस्वी को चेहरा बना दिया। तेजस्वी बहुत मैच्योर है, तेजस्वी में पॉलिटिकल वाले सारे गुण है, तेज प्रताप किसी काम का नहीं है। क्या तेजस्वी में गुण है? 9वीं फेल है तेजस्वी। 2 लाइन पीएम मोदी के सामने जब खड़े हुए तो विधानसभा के कार्यक्रम में बोल नहीं पाए। तेजस्वी में क्या ऐसा विजन नजर आता है? कितनी बड़ी पढ़ाई की डिग्री उन्होंने ले ली है। तेज प्रताप यादव
सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की घटिया सियासत का शिकार हुए हैं। उनके साथ पूरे परिवार ने छल प्रपंच रखा है। आप देख लीजिए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य हमेशा जहर उगलती हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ, कभी आरएसएस के खिलाफ, कभी दूसरे मुद्दों पर लगातार। वो इस मामले पे कह रही हैं कि पिताजी ने सही फैसला लिया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि पिताजी ने सही फैसला लिया है। पूरे परिवार में अगर राबड़ी देवी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सबका बयान आ गया है। राबड़ी देवी के बहुत करीबी बताए जाते हैं तेज प्रताप यादव। इसका जिक्र भी उन्होंने हर इंटरव्यू में किया है कि मेरे लिए मेरी माँ सबसे बढ़कर है। तो क्या लालू यादव को राबड़ी देवी ने इतना बड़ा फैसला लेने से नहीं रोका? सवाल यहाँ पर दूसरा है, क्या यह फैसला लालू ने ही लिया है या इस फैसले पर तेजस्वी का कब्जा है? जिस तरह से तेजस्वी पार्टी में अपनी कद को बहुत बढ़ा चुके हैं, पूरी तरह से कहें तो पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके कहने पर तमाम बड़े बड़े नेता हैं, तो ये साफ साफ नजर आता है कि ये षड्यंत्र तेजस्वी यादव का है। क्योंकि लालू यादव की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, चूंकि वो आरजेडी के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं, वो पार्टी के सब सुप्रीम है और अभी भी बिहार में लालू यादव की एक पहचान है। तो ऐसे में लालू यादव के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया, क्योंकि तेजस्वी यादव में उतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने बड़े भाई के खिलाफ ये पोस्ट करें। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो बोला हमें ये सब बर्दाश्त नहीं। भाई, पर्दे के सामने जो आ गया है वो आपको बर्दाश्त नहीं, पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो आपको बर्दाश्त कैसे? लेकिन भाई भाई में इतनी कड़वाहट क्यों? बस मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ सत्ता का खेल है, कुर्सी का खेल है। तेज प्रताप यादव जो अभी बीजेपी के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बॉर्डर पर जाकर लड़ने की बात करता हो, कहता हो कि मैं अपनी जान अपने देश के लिए दे सकता हूं, वो अपने परिवार के साथ संघर्ष कर रहा है, वहां उसके परिवार ने उसके साथ अत्याचार कर रहा है। उसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि जब ऐश्वर्या राय जो तेज की प्रताप की पहली वाइफ है, उनके साथ घर में मारपीट की गई, तब लालू यादव का नैतिक मूल्य कहां चला गया था? तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों सवाल हैं और इन सब सवालों के जवाब लालू प्रसाद यादव को देने होंगे, राबड़ी देवी को देने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग जवाब देने की हैसियत में फिलहाल नहीं है। तेज प्रताप यादव की बात करें तो अब वो क्या करेंगे? उनके पास अब कौन कौन से विकल्प है? क्या वो जेडीयू में जाने वाले हैं? क्या वो अब बीजेपी में जाएंगे या फिर अब वो अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले हैं? नहीं, देखिए, अभी चूंकि एक दिन हुआ है इस फैसले को लिए हुए, इतना जल्दी इतना कुछ आकलन लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सियासी गलियारों में खबरें चलने लगी हैं। कोई कह रहा है कि तेज प्रताप यादव को बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात अभी उन्होंने हाल में ही की थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना लाइसेंस तक दिखा दिया, फाइटर प्लेन की फोटो तक पोस्ट कर दी। तो ऐसे लोगों का कहना है कि तेज प्रताप यादव को एनडीए के साथ शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव में महज चंद महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में तेज प्रताप यादव अगर बीजेपी की ओर आ जाते हैं या एनडीए की ओर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर फायदा जो है वो एनडीए को मिलेगा। लेकिन अब देखिए कि ये जो पारिवारिक कलह है वो चुनाव में क्या नजर आती है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार इस मुद्दे को भले ना उठाएं सार्वजनिक मंच से, लेकिन उनके नीचे के और भी जितने नेता हैं वो उस मुद्दे को बड़ा करेंगे, क्योंकि बात लालू यादव से जुड़ी हुई है। बात लालू यादव के झूठी, उनकी फर्जी, ये नैतिक मूल्य की जो बात करते हैं उससे जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर इसका जो पूरा आउटकम निकलता है, लालू, तेजस्वी और उनकी तमाम बहनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसकी जाल में फंस गए सीधे साधे तेज प्रताप यादव, जो अपनी बात खुलकर करते हैं। अगर तेज प्रताप यादव इतने गंदे व्यक्ति होते, इतने बेकार व्यक्ति होते, तो क्या वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते? मान लीजिए उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ, उन्होंने ही पोस्ट किया, आपको डर लग गया कि हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा, हमारी छवि बिगड़ जाएगी। आपकी छवि सुधरी कब है? आप किस लिए जाने जाते हैं? आप सिर्फ जाने जाते हैं जंगल राज के लिए, आप जाने जाते हैं चारे घोटाले के लिए, जमीन घोटाले के लिए। आपके राज में आपकी बेटी की शादी में बिहार के शोरूम से तमाम बाइक और कार लूट लिए गए, तब नैतिक मूल्य कहाँ था? तो नैतिक मूल्य इनको आज तक कभी नजर नहीं आया। गैर जिम्मेदाराना का भी बहुत बड़ा आरोप लगता है तेजस्वी यादव पे। उन्होंने ट्वीट में भी ये चीज मेंशन किया है, लालू प्रसाद यादव ने। ये सब कहने की बातें हैं। एक परिवार में 10 लोग होते हैं तो सब एक समान नहीं होते हैं, जैसे हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, सब में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। तेजस्वी यादव शायद लालू प्रसाद यादव उनको ज्यादा पसंद करते होंगे, लेकिन बड़े बेटे का क्या घर में स्थान होना चाहिए, क्या सम्मान होना चाहिए, आप इस बात को घर में भी रख सकते थे। लेकिन आपने इसको इसलिए सोशल मीडिया पर डाला ताकि आप अपनी छवि बनाना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे कि खटिया पर पड़े हुए हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन वो नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, दिखावा है, झूठी राजनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव की जिंदगी
इस परिवार ने पूरी तरह से बिगाड़ दी है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद अपनी जुबान से कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी जबरदस्ती शादी कराई गई। अब देखिए जो ऐश्वर्या राय हैं वो भी क्या कांग्रेस कर से- सकते हैं, अब वो आगे क्या करेंगे ये आपसे जानना वही चाहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि उनकी जो पहली पत्नी है ऐश्वर्या राय, उन्होंने मोटी रकम की डिमांड की है कि अगर वो तलाक चाहते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। उस पर लालू परिवार राजी नहीं हुआ। वो भी बिहार के पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय और आरजेडी के पूर्व नेता चंद्रिका राय की बेटी हैं। उनके दादाजी सीएम रह चुके हैं, तो वो परिवार भी, उसका भी आपने उस समय सियासी तौर पे इस्तेमाल किया कि हम उतने बड़े घर से लाएंगे, हम बिहार में छवि बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब लालू की घटिया सियासत का ही हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने एक फैसले की वजह से बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तेज प्रताप यादव के लिए जिस तरीके का निर्णय लिया है वो उनको चुनाव में भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव इस पर क्या फैसला लेते, क्या वो जेडीयू में जाते हैं, क्या वो वापस से राजद पे जाने की कोई गुहार लगाते हैं या फिर चुनाव अपने दम पर लड़ते हैं, क्या करते हैं वो ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।